हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में आप ये सीखने वाले हो कि कैसे आप एज अ फ्रीलांसर ज़्यादा काम मार्केट से उठा सकते हो। फ्रीलांसर अगर हमारी फोटोग्राफी की इंडस्ट्री में देखा जाए तो उसे एक्सपोजर भी कहते हैं। मतलब क्या है इसका, देखिए, एक होता है ब्रांड ओनर, एक ऐसा ओनर जो फोटोग्राफी की कंपनी चलाता है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की सर्विस प्रोवाइड करता है। किसे प्रोवाइड करता है? क्लाइंट को। ये जो क्लाइंट है वो एक कॉर्पोरेट हाउस भी हो सकता है, कोई ब्राइड एंड ग्रूम हो सकता है, कोई फैशन मॉडल हो सकती है, कोई भी हो सकता है। पर जब भी किसी को फोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट होती है वो ऐसी कोई कंपनी के पास जाते हैं जो ऐसी कोई सर्विस देते हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की सर्विस देते हैं। एंड जब भी फोटोग्राफर वीडियोग्राफर के पास ऐसा काम आता है वो अपने पास रखे हुए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको काम देते हैं, राइट? क्योंकि एम्प्लॉयज़ का तो काम ही है अपने बॉस के लिए काम करना। ऐसे करके ये कंपनी फंक्शन करती है। पर काफ़ी बार जो है बहुत सारे फोटोग्राफर्स अपने वहाँ पे कम एम्प्लॉयज़ रखते हैं और अगर एक्सेस में काम आ जाए तो वो जो एक्सेस का काम है वो फ्रीलांसिंग के रूप में किसी और फोटोग्राफर को दे देते हैं। इसका मतलब है कि ठीक है, मेरे पास आज 10 एम्प्लॉयज़ है पर मेरे को और काम आ रहा है जो ये 10 एम्प्लॉयज़ नहीं कर पाएंगे, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं जो है और एक फोटोग्राफर को हायर कर लेती हूँ। ये जो फोटोग्राफर है वो मेरे पास नौकरी नहीं कर रहा है, बस उस असाइनमेंट के लिए, उस शादी के लिए, उस दिन के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास आता है, मेरा काम करता है और करके मुझे डेटा देता है। मैं उस 2 दिन 3 दिन का उसको पैसा देती हूँ और वो निकल जाता है। इस फोटोग्राफर जिसको उसने काम दिया है उसको बोला जाता है फ्रीलांसर। फ्रीलांसिंग वो लोग करते हैं। ये फ्रीलांसर फोटोग्राफर के लिए क्लाइंट वो फोटोग्राफर ही है। मतलब अगर कोई भी फोटोग्राफी कंपनी है वही उसकी क्लाइंट है। कहने का ये है कि ये जो फ्रीलांसर है वो डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करता है। ये जो फ्रीलांसर है वो फोटोग्राफर के साथ कम्युनिकेट करके और B2B रिलेशन, मतलब बिजनेस, एक बिजनेस है फोटोग्राफी का, उसका रिलेशन और एक फ्रीलांसर जो भी फोटोग्राफी करता है उसके साथ कनेक्टेड है। ये जो फ्रीलांसर्स है उनके पास बहुत सारे अपने खुद के कैमराज, लेंसेज वगैरह होता है। काफ़ी बार अगर नहीं होता है तो वो इसी फोटोग्राफी के पास के जो कैमराज होते हैं उसको यूज़ कर लेता है या फिर अपने कैमराज रेंट पे लेके आता है, जो भी उसको जमता हो। पर कहने का ये है कि वो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आता है, काम करके चला जाता है और उसको उसका पैसा मिलता है। कहने का ये है कि वो सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं, बहुत सारी कंपनीज जो फोटोग्राफी की कंपनी होती है वो सारी कंपनीज के लिए वो काम करता है, जहाँ से भी उसे काम आए। आज ए फोटोग्राफर ने उसको काम दिया है, कल बी फोटोग्राफर उसको काम देगा, कल सी कंपनी उसको काम देगी। ऐसे करके अलग अलग कंपनीज उसको काम देती है फोटोग्राफी का। इतना आप समझे, इस कॉन्सेप्ट को समझे। कहने का ये है कि ये जो फ्रीलांसर फोटोग्राफर है उसको चाहिए कि बहुत सारे जो कंपनीज है, फोटोग्राफी की कंपनीज है, वो उसे अप्रोच करे, हो सके उतना उसे काम दे। तो अभी हमारा यही वीडियो में आपको समझाने का बात ये था कि आप कैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के पास पहुंच सकते हो, आपका काम उनको दर्शा सकते हो और उनके पास से कैसे आप काम ले सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि एक फ्रीलांसर में ऐसे कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसको ऐसे कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं जानती हूँ बहुत सारे फोटोग्राफर्स हमें फॉलो करते हैं और उनको यही रहता है यार, जब देखो तो बिजनेस कैसे बढ़ाना है फोटोग्राफी का, उसकी बात होती है। पर हम फ्रीलांसर्स का क्या, जिनको फोटोग्राफर्स के साथ ही ताल्लुक़ रखना है। देन आपको इस वीडियो में हमें करनी है एक लाइक का जो बटन है उसे प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और सारे दूसरे फोटोग्राफर्स जो फ्रीलांसिंग का काम भी करते हैं उन्हें इस वीडियो को शेयर करना है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एज अ फ्रीलांसर आप ये सारे बिजनेस ओनर्स के मिलोगे कैसे, आप कैसे उनके टच में आओगे। उसके कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि जहाँ पर भी आपने फोटोग्राफी सीखी है, जिनके पास से भी आपने फोटोग्राफी सीखी है या आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, किसी को असिस्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप उनको अप्रोच करिए क्योंकि वो आपको जानते हैं, ऑलरेडी आपके संबंध में है, आपका काम समझते हैं, आपके साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं, आपके साथ एसोसिएशन रख चुके हैं। तो उनको आप पे ऊपर विश्वास आना बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसमें यही होता है, बिजनेस में पहली बात होती है विश्वास। मैं तेरे पे कैसे विश्वास कर लूँ कि तू मेरा काम अच्छे से करेगा, जब मुझे पता है कि तू अच्छा काम करता है।
दूसरा होता है कि आपको ये सारी कंपनीज ढूंढनी है। जो भी इंसान आज फोटोग्राफर बनता है या फोटोग्राफी की कंपनी चलाता है, कहने की ही बात नहीं है कि वो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहता ही रहता है। अगर उससे क्लाइंट के पास मतलब ब्राइड एंड ग्रूम से काम चाहिए तो उसको खुद को इंस्टाग्राम पे रहना बहुत ज़रूरी है। बाय द वे, सोशल मीडिया पे कैसे एज अ फोटोग्राफर आपको मार्केटिंग करनी चाहिए उसकी भी मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है, आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। एंड आप जो है इस जो कंपनीज है, जो कंपनीज ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, आपको उनके टच में आना है। आपको उनको कॉल करना है, मैसेज करना है, उनको डीएम करना है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप करना है। ऐसे करके उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाना है। जो भी काम आपने पहले किया होगा उसकी यूट्यूब लिंक्स, इंस्टाग्राम पेजेस, जो फोटोज़ होते हैं उसकी पीडीएफ फाइल, वो सब उनको सेंड करना है और बताना है कि आपके पास कौन सा कैमरा है, लेंस है। ये सारी रीत से आप जो है दूसरे फोटोग्राफर्स से टच में आ सकते हो। तीसरा होता है कि आपको जो है ऐसे फोटोग्राफर्स को वर्कशॉप्स में मिलना चाहिए। देखो कैसा है ना, जब भी कोई हमें अप्रोच करता है थ्रू इंस्टाग्राम या थ्रू यूट्यूब तो हमें ना इंस्टेंटली विश्वास नहीं आता। हाँ, मुझे भी बहुत सारे ईमेल्स आते हैं कि हमारा ये कैमरा है, हमारी ये कंपनी है, मेरा ये काम है, पर मैं आपको जानती नहीं हूँ क्योंकि ऑनलाइन में नहीं तो मैंने आपका चेहरा देखा है, आप तो मेरा चेहरा अभी देख रहे हो, पर यूजुअली एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो वो ना एक ट्रस्ट बैठना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप उनको कहीं पे फेस टू फेस मिल जाओ, आपका नेचर, आपका बात करने का तरीका कहीं पे जम जाए तो वो माइंड में रह जाता है, क्योंकि वो फेस टू फेस की बात ही कुछ अलग होती है। तो इसीलिए आपको जो है वर्कशॉप्स अटेंड करने चाहिए। जब आप फोटोग्राफी की वर्कशॉप्स में जाते हो, जहाँ फोटोग्राफर्स को सिखाया जाता है या बड़े बड़े फोटोग्राफर्स जब आके वर्कशॉप्स देते हैं, वहाँ पर आपको दूसरे फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे जो आप ही का जैसा काम करते हैं। तो आप उनके टच में आ सकते हो कि देखो मेरा ये काम है, मेरा ये कैमरा है, चाहिए तो मैं आपका अपना काम सेंड कर दूं और आपके पास अगर कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। ऐसे करके जो है आप फ्रीलांसर्स के टच में आ सकते हो। फ्रीलांसर्स और बिजनेस पीपल सब लोग टच में आ सकते हैं। तो ये एक वर्कशॉप वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि आजकल के ज़माने में बहुत सारे फोटोग्राफर्स, जैसे पेप समिट है, मुंबई एसोसिएशंस है फोटोग्राफर्स के, बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं जो मीट एंड ग्रीट करके जो एक माहौल बनाते हैं। मीट एंड ग्रीट फोटोग्राफर्स के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो है एक रूम में होते हैं और जहाँ पे आप बहुत ही फ्रीली दूसरे फोटोग्राफर्स के साथ बातचीत कर सकते हो। एक से ही कनेक्शन बनाने की बात होती है। इसको कहते हैं मीट एंड ग्रीट फॉर फोटोग्राफर्स। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप जो है दूसरे फोटोग्राफर्स के टच में आ सकते हो, जिसे मीट एंड ग्रीट कहा जाता है। इसके बाद होता है कि आपने एसोसिएशंस ज्वाइन किए। काफ़ी सारे एसोसिएशंस है मुंबई में, मुंबई के बाहर, इंडिया भर में काफ़ी फोटोग्राफर्स ने अपने अपने, गुजरात एसोसिएशन बनाया है, यूपी एसोसिएशन बनाया है, आई एम श्योर बैंगलोर में भी एसोसिएशंस रहेंगे। ऐसे करके जो है पूरे इंडिया में बहुत सारे लोगों के ये एसोसिएशंस बन चुके हैं। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फोटोग्राफर एक दूसरे के टच में आते हैं। वहाँ पर भी आपको जाके वर्कशॉप्स, मीट एंड ग्रीट वगैरह अटेंड करना चाहिए, दूसरे फोटोग्राफर्स के टच में आना चाहिए। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी तादाद में व्हाट्सएप ग्रुप्स है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स के व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं जहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स होते हैं। मुझे खुद को ही कितने लोगों ने आज व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है, 20-25 ग्रुप में तो मुझे डाल दिया है। ऐसे करके आप जितने भी फोटोग्राफर्स के व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जाने की ट्राई कीजिए, क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि चल यार मुझे आज कोई फोटोग्राफर नहीं मिल रहा है, वो तुरंत ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो जो भी ग्रुप्स उनके अवेलेबल रहते हैं उसमें डालते हैं कि यार देखो अगर कोई फोटोग्राफर अवेलेबल हो तो। सोचो आज 20 तारीख है और 20 तारीख को आप अवेलेबल हो, वो भी अवेलेबल है, उसको एक फोटोग्राफर चाहिए और आपको काम चाहिए, दोनों का काम हो जाएगा, राइट। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी आजकल मार्केट में आ गई है जहाँ पे बस आपको लिखना है कि यार ये सारी दिनों पर मैं फ्री हूँ, और सामने वाला आपको बोलता है कि ठीक है मुझे इस बंदे को चाहिए 15 और 16 तारीख, 15-16 को वो आपको बुक कर देता है। तो ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऑनलाइन जो एक पोर्टल्स होते हैं उसमें आपको बहुत बार इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सोचो कि ठीक है ना, माउथ पब्लिसिटी से मुझे काम आ जाएगा, ऐसे ही मुझे आ जाएगा, काम आता नहीं है, काम लाना पड़ता है। आपको आपकी आर्ट को मार्केट करना पड़ता है अपनी मार्केट में, जो भी आपकी मार्केट है। आज अगर आपकी मार्केट फोटोग्राफर्स की है तो इन फोटोग्राफर्स के बीच में अपने आप को आपको मार्केट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप अच्छे फोटोग्राफर हो, आपके पास अच्छा किट है, आपके पास सब कुछ अच्छा है। सो ऐसे करके आपको बस जरिए ढूंढने हैं जहाँ पे आप अलग अलग फोटोग्राफर्स के टच में आ सकते हो। देखिए मैं आपको एक सीधा सिंपल बात बताती हूँ।
आप चाहे 1000 फोटोग्राफर के टच में आए, 2000 फोटोग्राफर के टच में आए, लाखों की मेहनत कर ले, पर फिर भी ना हो सकता है इस 1000 में से आपको 100 जन बुला ले, ठीक है? 100 जन ने आपको एक-एक बार काम दे दिया, पर फ्रीलांसर्स कैसे होते हैं पता है? आपका एक बार में काम नहीं होता कि आपने एक बार उसका काम किया, हो गया। ये जो एसोसिएशन होता है वो बहुत लंबा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज मैं क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ, उसके घर में मुझे चाहिए कि दूसरी तीसरी शादी आए तो मुझे काम आए, मुझे पैसा मिलेगा, है ना? पर ज़रूरी नहीं है कि उसके घर में दूसरी तीसरी शादी हो। एक बार काम किया और वो निकल लिया। पर फोटोग्राफर और फ्रीलांसर्स का जो ये रिलेशन है, सालों साल का होता है। जब तक कंपनी है, तब तक फ्रीलांसर्स हैं और तब तक फ्रीलांसर और कंपनी की रिलेशन बनती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमारा जो ये बिज़नेस है वो 26 साल से है, ठीक है? 26 साल से मेरे फादर इस बिज़नेस को चला रहे हैं एंड आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट कि 26 साल से हमारे ऐसे फ्रीलांसर्स भी रहे हैं जो एक्चुअली 26 साल से हमारे टच में है। वो 26वां साल पहले का भी काम और आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये रिलेशन बहुत लंबा होता है, ठीक है? आपके साथ उनके घर जैसे रिलेशंस हो जाते हैं क्योंकि जहाँ पर भी जाते हो साथ में ही रहते हो और काफ़ी बार आपके काम पे वो लोग आते हैं। अभी कैसे आपको ये ट्रस्ट बिल्ड करना है? क्वेश्चन ये है कि एज अ न्यू फोटोग्राफर, एज अ न्यू पर्सन आप कैसे किसी के टच में आ सकते हो? तो कैसे टच में आना है वो मैंने आपको समझाया, पर अभी उसके साथ रिलेशन डेवलप करते कैसे रहना है? कैसे आप उनको ऐसे अप्रोच करोगे कि यार वो आपको याद रखेगा, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, हर बार आपको काम देगा? कैसे होगा ये सब? उसका प्रोसेस समझना ज़्यादा कठिन है। पहला तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है यार, नंबर उठा ले, इसमें चले गए, उसमें चले गए, काम तो आप जान पहचान तो हो जाएगी, पर वो आपके ऊपर विश्वास क्यों करे? देखो बहुत ही टेंशन वाली बात होती है ना। आप एक चीज़ उस तरह से भी समझो कि आज मेरे क्लाइंट ने मुझे बहुत ही विश्वास से मुझे काम दिया है, अगर मैं आपको काम दूँ और आप काम बिगाड़ दो तो क्या हो? आपका आपका कैमरा बिगड़ गया, आपको आता नहीं है, अरे फोटोग्राफर कैसा भेज दिया था आपने, ऐसा हमें सुनना पड़ता है, राइट? तो इसके लिए क्या होता है कि आप जो है, आप में ऐसी ऐसे गुण होने चाहिए जिससे जो है बहुत सारी कंपनियां आपके पास चल के आए, आपको बोले यार ये फोटोग्राफर ना, इसका डेट मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे भी फ्रीलांसर्स होते हैं कि उसके पास बहुत काम पड़ा रहता है और ऐसे फ्रीलांसर्स होते हैं जिनको काम ही नहीं होता है, कभी भी बुलाओ वो फ्री होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है और वो ये है आपकी आर्ट, आपका कामकाज, आपका नॉलेज, आपकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो फोटोग्राफर बहुत ही नॉलेजेबल होता है, जिसको कैमरा लेंसेज के बारे में टेक्निकली पता होता है, ऐसा नहीं कि बस ठीक है इसने मुझे सेटिंग बोला मैंने कर लिया। ऐसे फोटोग्राफर ना समझ में आ जाता है इसको कुछ आता नहीं है। हाँ, पर आपको कैमरा का नॉलेज है, लेंस का नॉलेज है, फ्लैश का नॉलेज है, लाइटिंग का नॉलेज है। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और नॉलेज को अप्लाई करना भी आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बस हाँ कराया है, मेरे को ये आता है वो आता है, पर करने के बाद तो कुछ भी नहीं आता। तो जब आप काम करते हो तब आपका जो फोटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छा है, क्रिएटिव है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। ऐसा लगेगा कि यार इसको काम देंगे ना बहुत अच्छा काम करके बाहर आएगा, टेंशन ही नहीं है, ये आएगा तो बहुत अच्छा काम करेगा। तो आपको सबसे पहले आपके नॉलेज पे, आपके आर्ट पे काम करना है। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ऑफ कोर्स ये है कि आप कौन सा कैमरा, लेंस, लाइट्स वगैरह यूज़ करते हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि कैमरा इज़ नॉट एवरीथिंग, ये मैं समझती हूँ, मैं लोगों को सिखाती हूँ कि कैमरा सब कुछ नहीं होता है। फोटोग्राफर जो पीछे काम करता है ना, वो मेन होता है। चाहे आज आप कैनन का R3 यूज़ करो या 1300 यूज़ करो, मेन तो ये है कि आप खींचने कैसे वाले हो, ये बात सही है। पर देखिए हमारी जो ये इंडस्ट्री है फोटोग्राफी की, उसमें कैसा होता है ना, लोग एक दूसरे को जज करते हैं कि यार इसके पास यार सादा 30,000 50,000 का कैमरा है, इसमें मैं इसको क्या काम दूँ, क्या काम करके आएगा। जैसे ही उसने बोला कि यार मेरे पास 8 लाख का कैमरा है, 5 लाख का कैमरा है, चाहे उसको यूज़ करने आए ना आए, मैंने पहले ही बता दिया, आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, आपकी आर्टिस्टिक होनी बहुत ज़रूरी है। पर कहने का ये है ना कि इस बंदे को ना 5 लाख का कैमरा उसने लिया है, ये इसकी वैल्यू है कि भाई उसने, इसके पास ना 5 से 8 लाख का तो ये कैमरा यूज़ करता है। जब आप ना 5-8 लाख का कैमरा यूज़ करते हो ना, आपकी एक वैल्यू दिखती है, अरे यार ये तो बहुत बड़ा फोटोग्राफर होगा, 5-8 लाख का कैमरा यूज़ करता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो सस्ता कैमरा यूज़ करते हैं वो गलत होता है। समझने वाले मैं भी समझती हूँ कि ठीक है यार, कैमरा कोई भी यूज़ करो, आपको ठीक लगता है आप आपके हिसाब से यूज़ करो। पर लोगों का ना माइंडसेट ऐसा होता है, हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि यार इसके पास महंगा कैमरा है ना, मतलब इसको बहुत आता है। ये है ऐसी मेंटालिटी, ठीक है? पहली बात ये है और दूसरी बात होती है क्वालिटी। अगर आज मुझे लगता है कि यार
50,000 का एक कैमरा लेके आ रहा है, सामने उसके सामने 5 लाख का कैमरा लेके आ रहा है। मुझे पता है कंपनी ने आज कैमरा बनाया है तो किस सोच के बनाया है कि भाई इसमें क्वालिटी ज़्यादा मिलेगी। सिंपल सा लॉजिक है ना कि इसमें उसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होगा। कैमरा का मतलब मैं क्लाइंट के सामने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शित कर सकता हूँ कि देखो मेरा बहुत अच्छा काम किया है फोटोग्राफर ने। तो ये होता है कि आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, कौन से लेंसेज यूज़ करते हो। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा होता है सॉफ्ट स्पोकननेस। फोटोग्राफर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है कि कैमरा अच्छा है, काम भी अच्छा कर लेते हैं, पर बहुत रूड होते हैं। ऐसा है कि कोई बहुत रूड होता है, कोई अपने में ही रहता है, अपनी धुन में काम किए जा रहा है। बाय द वे मैंने एक वीडियो बनाया था टाइप्स ऑफ फोटोग्राफर्स, फनी वीडियो था, पर मैं बोल रही हूँ कि ऐसे प्रकार प्रकार के फोटोग्राफर होते हैं जिसमें ना कोई ईगोइस्टिक होते हैं, कोई ऐसा लगता है कि मतलब काम कर रहा निकला बहुत थका हुआ रहता है, लेजी रहता है, इतना आलसी फोटोग्राफर रहता है ना कि इसको कितना भी बोलो ना, इसको बस काम करवाना पड़ता है, खुद से काम ही नहीं करता। कोई ना बहुत प्रोफेशनल होते हैं कि ठीक है ना, मैंने अपना काम किया, मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा, अपने को क्या है उसका जो ना वो उस टाइप का नेचर होता है। जब आपका नेचर बुरा होता है, या बुरा तो नहीं पर ऐसा होता है जो एक्सेप्टेड ना हो, ऐसा लगे कि यार ये नहीं, यार ऐसा कोई फोटोग्राफर लेके आओ ना जो थोड़ा सा विनम्र हो, पोलाइट हो, क्लाइंट के साथ भी अच्छे से बात करता है, बहुत ही मिठास से क्लाइंट के साथ बात करता है, बहुत ही एडजस्टिंग नेचर वाला होता है। अगर मैं बोलूँ ना देखिए यार आज 1 घंटा लेट होता है, समझ जाना, तो वो समझ जाता है। ऐसा नहीं 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 मेरा 1 घंटा हो गया, मैं तो निकल रहा हूँ। यार समझो ना, अगर एक्सट्रीम सिचुएशंस है तो आप समझा करो कि यार देखो सामने वाले को भी एक इशू होता है, राइट, कि वो नहीं बोल पाता है आगे चल के, तो वो एडजस्ट कर ले। अगर ऐसा होता है कि नहीं बहुत ही रूडली बात करे कि नहीं मैं यही करूँगा, मैं ऐसे ही बढ़ूँगा, मैं वैसे ही करूँगा, ये ना एक्चुअली ऐसे फोटोग्राफर्स माइंड में बैठते ही नहीं है। तो कहने का ये है कि आपको जो है आपका नेचर पोलाइट, सॉफ्ट स्पोकन, अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टिंग, ये सारे फैक्टर्स को माइंड में रख के आपको काम करना है। ये देख के आपको लोग ज़्यादा काम देंगे कि देखो इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, इसको काम देना चाहिए क्योंकि इसका नेचर बहुत अच्छा है, इसका जो स्वभाव है उसमें कनेक्शन बहुत अच्छा है। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये जो फोटोग्राफर है इसके कुछ एथिक्स है। एथिक्स का मतलब होता है नियम। इसके भी कुछ नियम है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई फोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं ना जो डायरेक्ट क्लाइंट को अप्रोच करते हैं कि देखो ये फोटोग्राफर भले बीच में हो, कंपनी भले बीच में हो, उसको जाने दो, मैं आपका सस्ता में काम कर दूंगा। अगर वो आपका 1 लाख रुपया ले रहा है ना, मैं आपको 50,000 में काम करके दे दूंगा। आपने जो है किसी का क्लाइंट तोड़ा, अगर भारत देश की भाषा में बोला जाए तो इसने मेरा क्लाइंट तोड़ा, इसने मुझे पूछे बिना क्लाइंट के साथ डील किया। आपका काम क्या था एज अ फ्रीलांसर? आपका काम था कि आप फोटोग्राफर के टच में हो जिसने आपको काम दिया है, और वहीं पे से आपको पैसा मिल रहा है और उसी के साथ आपको जान पहचान बढ़ानी है। और आपने क्या किया, फोटोग्राफर गया साइड में, आपने डायरेक्ट जो है वो क्लाइंट के साथ बातचीत किया कि मैं आपका सस्ते में काम करके दे दूंगा। इससे क्या होता है, वो क्लाइंट आपको काम तो दे देगा, ये फोटोग्राफर को पता चल जाएगा कि आपने ना कुछ भी करके वो काम लिया है, और जो फोटोग्राफर है, जो कंपनी है, उसका बिजनेस में लॉस करवाया है। अभी वो जो कंपनी है, वो कंपनी ऐसे तो बनी नहीं है, वो हर जगह पे बोलते फिरेगा, अरे ये फोटोग्राफर पता है क्या किया, मेरा क्लाइंट तोड़ा, मेरे पीछे मेरे ही क्लाइंट को तोड़ा, सस्ते में काम करके दे दिया। आप सोचो, आपका नाम बदनाम हो रहा है। आपको जो है हर जगह पे मार्केट में समझ गया है कि ये ऐसा फोटोग्राफर है जो सबका काम तोड़ता है, नाम खराब है इसका। तो ऐसे करके भी आपको लोग काम नहीं देंगे। बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जिसका नाम बुरा भी है, इस हिसाब से बुरा है कि बस वो क्लाइंट को पहले अप्रोच करना चाहते हैं, जल्दी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी गलती हो सकती है। तो ये होते हैं कुछ नियम। फिर होता है ऐसे फोटोग्राफर जो बहुत बोलते रहते हैं, काम करने आते हैं, इतना सारा बोलते हैं कि आसपास वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो यार, समझ समझ के बोलो, जितना ज़रूरत है उतना बोलो। कोई लोग जो है अपने असिस्टेंट्स को भी लेके नहीं आता है, फोटोग्राफर खुद आ जाते हैं। अपना लेंस पकड़ने के लिए, कैमरा पकड़ने के लिए भी असिस्टेंट नहीं लेके आते हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि काम कैसा है, पर अगर लगे कि बहुत सारा काम है तो फ्रीलांसर्स को अपने खुद के असिस्टेंट्स लेके आना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें आप जो टीम के साथ काम करने वाले हो, जो कंपनी के साथ काम करने वाले हो, उनके साथ आपको इस बात की बातचीत करनी बहुत ही ज़रूरी है कि असिस्टेंट कैसे चाहिए, क्या चाहिए, इस तरह से आपसे भी बात हो पाती है।
इसके बाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप एक कंपनी के साथ काम करते हो, मतलब आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम करते हो, आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहेंगे। तो आपको सोलो सोलो काम नहीं करना है, वहाँ पे जाके बस काम करके निकल लिए, ऐसे नहीं है। आपको टीम प्लेयर बनना है। मतलब ठीक है, अपना काम है, हम टीम के मेंबर ही तो है, आप ज़रा भी फिक्र मत करो। इतना बोलने में ही बहुत कुछ हो जाता है। ऐसे फोटोग्राफर्स होते हैं, आते हैं, काम करते हैं, अपना खुद का काम करते हैं, भाड़ में गई दुनिया, तेल लेने गया, हम अपना खुद का काम करेंगे, निकल जाएंगे। और ऐसे फोटोग्राफर्स होते हैं जो कंसिडर करते हैं। अगर कोई कंपनी में कोई इंसान है जो आपके साथ फॉलोअप ले रहा है, ओनर है, क्लाइंट है, दूसरे सारे जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो सबको कंसिडर करता है। अच्छा ठीक है, तुम फोटोग्राफी कर लो, ठीक है मैं इतना काम कर लूँगा, ज़रा भी फिक्र मत करो, मैं ये देख लूँगा। अपनी तो बात है, यही बहुत बड़ी बात है। इतना बोलना और इतना सोचना, ऐसा लगता है यार ये घर का ही इंसान है, ये तो अपना इंसान है। ठीक है, तो जब आप ऐसा अपनापन दिखाते हो ना, सामने वाला समझता है। और ये अपनेपन की ज़रूरत घर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो आपको ये बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना है कि आपको एज अ टीम प्लेयर काम करना है। इसके बाद का पॉइंट है कि अगर आपके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे कि देखो यार मैं रात को 11 बजे निकल जाऊंगा, देखो मैं इतने घंटे काम करूंगा तो इतना चार्ज होगा, इससे ज़्यादा होगा तो मेरा एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, मैं अगर आऊँगा वहाँ पे तो मुझे ये सारे डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। आपके ऐसे कोई टर्म्स है तो पहले से बता के रखिए। ऐसा नहीं कि काम करते वक्त जो है आप ये सारे बॉम्ब फोड़ रहे हो, ये क्यों ऐसा नहीं है, ये ऐसा क्यों नहीं है, ये ना बहुत ही इरिटेटिंग होता है। ऐसा लगता है छोटे बच्चे को संभाल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो है पहले से बोलना है कि देखो ये सारी चीज़ें है मेरी, आप प्लीज़ इस बातों का ध्यान रखिएगा। हो सकता है सामने वाले आपको बोले, कंपनी वाले आपको बोले कि देखो आपकी ये सारी चीज़ें तो सही है, पर ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। रात को 11 बजे काम नहीं ख़त्म होगा, 12 बजे ख़त्म होगा। तो फिर आपको देखना है कि देखो ये बोल रहा है 12 बजे ख़त्म होना है, तो फिर मैं 12 बजे तक रहूँ या ना रहूँ, 11 बजे तक निकल जाऊँ, ये आपका डिसीजन है। एडजस्ट करोगे तो सामने वाला भी समझेगा देखो ये एडजस्ट कर रहा है तो मेरे को भी एडजस्ट करना चाहिए। ये एक कोलैबोरेशन होता है। आप और कंपनी, फ्रीलांसर और कंपनी दोनों एक होके क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सोचो मैं अलग वो अलग, मेरा काम लेके मैं निकल जाऊं, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में काम नहीं आएंगे। आपको चाहिए कि कंपनी वाले आपको कंटिन्यूसली काम देते रहे। तो मैंने आपको जो भी बोला है ना, वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिन जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं 26 साल से, ठीक है, 14 साल से, 12 साल से, ये सभी लोगों में ये गुण है। ये लोग ऐसे लोग हैं जिस पे हम लोग विश्वास करते हैं। हमें पता है कि ये ना कुछ गलत नहीं करेगा, ये हमको संभाल लेगा। आप में भी ऐसा टैलेंट होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आप मेरे पास आके काम लो, मैं ये बोल ही नहीं रही हूँ, आप ऐसा करिएगा भी नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी कोई वैकेंसी है नहीं। पर मैं आपको ये ज़रूर बोल रही हूँ कि हमारे जैसे जितनी भी कंपनियां हैं, आपको उनको जाके अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा स्वभाव रखोगे तो वो आपको काम ज़रूर देंगे, क्योंकि हमें पता है इंडस्ट्री चलती कैसी है। क्योंकि हमारे जैसे जो कंपनी वाले हैं, हम भी अंदर अंदर डिस्कस करते रहेंगे कि यार देखो ये फ्रीलांसर अच्छा है, इसका नेचर ऐसा है, वो फ्रीलांसर नहीं रहा है, उसको बाद में वापस नहीं बुलाना। आप समझ रहे हो ये सारी चीज़ें। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसको आपको ध्यान में रखना है। और ये सारे पॉइंट्स रखने के बाद आपको काम आएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा काम भी आएगा। पर प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप आफ्टर वर्क रिलेशंस नहीं रखते हैं। काफ़ी फोटोग्राफर्स का नेचर अच्छा होता है, सब अच्छा होता है, सब अच्छा मतलब सही है, मतलब बराबर ही था फोटोग्राफर, पर फिर भी ना उसका उस कंपनी के साथ रिलेशन बन नहीं पाता है, क्योंकि उसने ना काम करने के बाद कोई खास रिलेशन रखा नहीं। काफ़ी फोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं जो फ्रीलांसर्स, अच्छे फ्रीलांसर्स होते हैं, वो बारी बारी अपने ओनर को कॉल करके याद करवाते थे, देखो मेरा ये डेट फ्री है, कुछ रहेगा तो बिल्कुल बताइएगा, अरे कैसे हो आप, हाय हेलो, ऐसे करके रिलेशंस रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब रोज़ मुझे कॉल करे, पर 2-3 महीने में अगर एक बार कॉल करते तो माइंड में रहते हैं, अच्छा यार ये तो अच्छा फोटोग्राफर है, 2-3 महीने में एक बार कॉल करता है। फिर जब काम की ज़रूरत होती है, कोई फोटोग्राफर की ज़रूरत होती है ना, तुरंत याद आ जाता है कि यार वो फोटोग्राफर देखा, अभी बात हुआ था मेरे उसके साथ, आपको काम आ गया। देखो काम करके निकल नहीं लेना है, उनके साथ काम करने के बाद भी रिलेशंस मेंटेन रखने हैं। ऐसे करके आप लंबा काम कर पाओगे लोगों के साथ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो।
ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। मैं सही में आपको जो मैंने अभी तक सालों में देखा है वो मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया है। आई होप आप इस चीज़ों को समझ सको, अच्छे फ्रीलांसर फोटोग्राफर बन सको, अच्छा कमा सको, अच्छा काम मार्केट से उठा सको। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।